हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वर्ड 24/7। तो आज हम बात करेंगे एवरेज के पार्ट 4 की। तो अभी तक हम लोगों ने तीन पार्ट कर लिए हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने बेसिक देख लिया कि क्या होता है एवरेज। फिर उसके बाद हमने मिनिमम मेथड देख लिया है, ठीक है, फिर हमने रिवर्स मिनिमम मेथड देख लिया है। तो आज हम देखेंगे एज प्रॉब्लम, ट्रिक ऑफ 9, रॉन्ग मार्क्स और इन और आउट वेट। ठीक है, मतलब ये सब एवरेज का ही पार्ट है, लेकिन किस तरह से एवरेज के इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम आके देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशन कोट। यहाँ पे मैंने स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट लिया है। एवरी वर्क हैज गोट टू पास थ्रू हंड्रेड ऑफ डिफिकल्टीज बिफोर सक्सीडिंग, दोज दैट प्रिजर्व विल सी द लाइट सूनर और लेटर। ये बोल रहे हैं कि सभी काम जो भी अपने आप स्टार्ट करते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज के साथ आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप जो किया वो आपका 100% सक्सेस ही मिलेगी, उसके अंदर फेलियर के भी बहुत चांसेस हैं। लेकिन जो टिकता है, जो प्रिजर्व करता है, वो एक ना एक दिन उसको लाइट मिलेगी मिलेगी, मतलब सक्सेस उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको अगर अपनी बैंक अपनी पढ़ाई के लिए रिलेट करें तो यही कह सकते हैं कि आप जो जो आप में कमियां हैं, जब आपको अपना पता होता है कि हमको मैथ में ये प्रॉब्लम है, रीजनिंग में ये प्रॉब्लम है, इंग्लिश में ये प्रॉब्लम है, तो उस कमियों को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हो? क्या आप ईमानदारी से उसमें काम कर रहे हो? कि कुछ लोगों को जैसे एवरेज नहीं, आप वर्ड प्रॉब्लम, अर्थमेटिक पूरे के अंदर उनको क्वेश्चन देख के डर लगता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो उस पे आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे? ये मेन चीज है। आप अपनी गलतियों को सुधार रहे हो कि नहीं सुधार रहे? आप अगर उस पे काम करते रहोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको एक ना एक दिन जरूर जॉब मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 5 person is decreased by 3 kg when the one whose weight is 150 kg is replaced by another person। अब यहां तक अपनों को क्या समझ आया कि पांच कोई लोग थे जिसका कुछ एक्स एवरेज वेट था, ठीक है, लेकिन उनका वजन 3 किलोग्राम एवरेज में कम हो गया क्योंकि एक 150 किलो वाला रिप्लेस कर दिया गया जगह में। ठीक है, दिस पर्सन इज अगेन रिप्लेस्ड बाय अनदर पर्सन। ठीक है, फिर एक उसको फिर से रिप्लेस किया गया एंड द वेट ऑफ द टोटल पर्सन बीइंग केम इज 30 kg लेस देन द पर्सन बीइंग गॉन। ठीक है, द ओवरऑल चेंज इज एवरेज ड्यू टू द डबल चेंज। ठीक है, अब ये क्या क्वेश्चन है, देखो ये पांच लोग थे, ठीक है, अब इन पांच लोगों से मान लो कि ये आदमी चला गया, ठीक है, और कोई ये आदमी था वो वापिस इसमें आ गया, तो टोटल लोग तो पांच ही रहे। ठीक है, लेकिन इनसे क्या हुआ कि उन सभी पांचों का एवरेज है जो वो तीन कम हो गया। ठीक है, तीन कम हो गया, और फिर ये आदमी यहां पे आ गया, मान लो ये पांच हो गए, लेकिन इसको भी फिर किसी एक बंदे ने रिप्लेस कर दिया। फिर इससे क्या हुआ, ये जो आने वाला आदमी था और ये जो जाने वाला आदमी था, इन दोनों के वेट के अंदर 30 kg का डिफरेंस था। ठीक है, 30 kg डिफरेंस था। अब ये जो पूछ रहा है कि जो पहले इनकी एवरेज थी और जो अब जो एवरेज बची है, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस, क्या फर्क आया? ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन समझ आया। अब देखते हैं इसका आंसर। अब देखो, ये बोल रहा है कि पांच कोई लोग थे जिनका एक्स कुछ था एवरेज, अपनों को नहीं पता कितनी थी। ठीक है, अब एक आदमी जो आ रहा है और एक आदमी जा रहा है, और आने जाने से जो जा रहा है ना वो 150 किलो वजन लेके जा रहा है। अगर 150 किलो वजन लेके जा रहा है, उसके बाद भी बाकी पांच लोगों का एवरेज 3 किलोग्राम कम हो रहा है। ठीक है, तो पांच लोगों का एवरेज 3 किलोग्राम कम हो रहा है, तो 15 किलोग्राम टोटल में वजन कम हो रहा है। टोटल में 15 कम होगा, तो क्योंकि जो जा रहा है वो ज्यादा वजन लेके जा रहा है, तो जाने वाले का वजन कितना था? 165 किलो। ये अपनों को ये पता चलेगा कि जो बंदा छोड़ के गया उसका वजन 165 किलोग्राम था। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये भी चला गया छोड़ के, उसके बाद जो आया उसका वजन 30 किलोग्राम कम था। 30 किलोग्राम कम था तो कितना आएगा? 135। अब जिस आने से क्या हुआ कि जो बंदा आया उससे 135 किलो वजन ले गया, तो मतलब वो टोटल 30 किलोग्राम वजन लेके आया। लेकिन इससे अपने कुछ आंसर तो नहीं निकाल सकते। हमको पता है कि ये क्या पूछ रहा है कि दोहरे परिवर्तन के कारण औसत में समग्र परिवर्तन, मतलब एवरेज कितना कम हुआ, लेकिन एवरेज तो अपने पास नहीं है। ठीक है, लेकिन एवरेज नहीं है, लेकिन हम एवरेज में डिफरेंस जो हुआ, जो मतलब कम ज्यादा हुआ, वो तो बता सकते हैं। तो वो कैसे निकालना है? देखो, पहले तो 3 किलोग्राम एवरेज कम होगी पांच लोगों में, तो 15 किलोग्राम वजन तो ये कम हो गया। उसके बाद 30 किलोग्राम यहां से कम हो गया क्योंकि वो दूसरी बार चेंज हुआ तो 30 किलोग्राम कम वजन ले गया। तो टोटल एवरेज में कितना फर्क आ गया, मतलब टोटल में कितना फर्क आ गया? 45 kg। ये है टोटल। ठीक है, अब अपनों को पता कि पांच लोगों के टोटल में 45 kg का डिफरेंस आया। ठीक है, तो अब अपने इससे क्या निकाल सकते हैं? अपने पास टोटल है, अपने पास नंबर है, नंबर कितना है? 5। तो एवरेज निकाल सकते हैं ना, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय नंबर।
ठीक है, तो टोटल कितना है यहाँ देखो 45 और डिवाइड 5 तो इक्वल टू कितना आएगा 9। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दो बंदों के आने जाने मतलब 2 बार आने जाने से एवरेज 9 कम होगी अपनी। ठीक है, तो ये इसने पूछा कि एवरेज में क्या डिफरेंस है, तो 9 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये एक सेकेंड है, इसको थोड़ा क्लियर कर लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इन क्लास इज 15 years. A student whose age is 20 leaves the class and 2 new students join the class. The whole age of difference is 5 years. ठीक है, if the new average of the student present in the class is 15 years, ठीक है, then what will the age of younger students who join new jointly. अब ये क्या बोल रहा है कि 30 स्टूडेंट्स थे जिनका एवरेज 15 था। ठीक है, फिर एक जो बंदा छोड़ के चला गया 20 उम्र वाला, ठीक है, और उसकी जगह 2 लोग नए आ गए जिन जिससे हुआ क्या कि टोटल सभी लोगों का एवरेज फिर से 15 हो गया। ठीक है, सभी लोगों का एवरेज 15 हो गया। तो अब पहले क्या था, पहले 30 लोग थे और 15 एवरेज लेके आ रहे थे, एक चला गया तो 29 रह गए, लेकिन 2 आ गए नए, तो कितने टोटल कितने हो गए, 31 हो गए। अब 31 लोगों की एवरेज भी 15 होगी। ठीक है, तो क्या पूछा, व्हाट विल द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट। अब यंगर, अब अपने इससे 2 आदमियों की तो निकाल लेंगे कि 2 ना आए तो इतनी एवरेज एज लेके आए, लेकिन इसने बोला कि 2 का तो आप टोटल भी ले लोगे, टोटल में से डिफरेंस दिए हुए 5 कि दोनों का एवरेज का मतलब दोनों के टोटल में 5 साल का एज का डिफरेंस है। तो अपनों को पता क्या मिल जाएगा, a प्लस बी उनका टोटल मिल जाएगा और a माइनस बी अपनों को 5 दिया हुआ है। तो अब इसमें आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि इसमें अपने सोल्व कर सकते हैं ना कि बड़ा कौन और छोटा कौन, उसकी निकाल सकते हैं। तो बस वही करना है। अब देखते हैं, तो आप देखो कि 30 लोग थे जिनका एवरेज 15 है। ठीक है, फिर एक बंदा चला जाता है और 2 लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर भी एवरेज उनका कितना रहता है, 15 ही। ठीक है, तो ये हमने ये कह सकते हैं 31 लोगों के एवरेज 15 है और 30 लोगों के भी एवरेज 15 है। ठीक है, अब देखो अगर ये नंबर है ये एवरेज है, ठीक है, तो टोटल पहले निकाल लो, टोटल कितना आया 15 का 15, एक 45 और एक 46, ये आ गया 31 लोगों का टोटल, और ये कितना आएगा 30 लोगों का टोटल। ठीक है, अब अपनों को पता है कि 2 आदमी आए, एक आदमी के बदले एक आदमी आया, उसको छोड़ दो, जो एक नया आया, ठीक है, उसके आने से क्या हुआ 15 किलोग्राम वजन बढ़ गया। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं कह सकते कि नए जो एक आदमी है उसकी क्या है एज है। ठीक है, हम इसको ये नहीं बोल सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि दोनों आदमी के आने से और एक आदमी के जाने से 15 किलोग्राम टोटल में ग्रोथ होगी, टोटल उनकी एज 15 किलोग्राम बढ़ गई और 15 इयर्स बढ़ गई। अब यहाँ 15 बढ़ गया और जो गया था वो 20 एज लेके गया। ठीक है, तो 20 एज जाने से और 15 किलोग्राम का डिफरेंस से हम ये कह सकते हैं कि उनके उसके जाने से और 2 के आने से मतलब जो 2 नए आए हैं वो टोटल 35 किलोग्राम वजन लेके आए हैं। ठीक है, अगर ये मानो ये 1 2 3 4 5 स्टिक्स, ठीक है, अब ये चली गई। ठीक है, अब हुआ क्या, ये स्टिक कट गई, अब पीछे कितनी रह गई 4, और हम बोलते हैं कि 2 स्टिक्स नहीं आ गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 2 स्टिक्स नहीं आ गई तो ये कितनी होगी 6। ठीक है, 6 होगी और पहले कितनी थी 5। तो ये जो आया तो इसने क्या किया, जो ये जो चला गया था इसका भी मतलब इसका योगदान भी बराबर कर दिया और ये इसका एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या था, तो 20 वाला चला गया था, उसके जाने के बाद भी 15 केजी 15 इयर्स एज टोटल में बढ़ गई थी। तो वो टोटल जब दोनों लेके आए होंगे तो 35 की एज लेके आए होंगे दोनों, मतलब कि जो ए और बी नए लोग आए हैं, मान लो ए और बी मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो दोनों 35 की एज लेके आए, क्योंकि जो 20 वाला चला गया उसके जाने के बाद भी तो इन्होंने 15 किलोग्राम 15 सॉरी बार बार मेरे से केजी निकल रहा है मुझसे, 15 इयर्स की टोटल ग्रोथ कर दी। ठीक है, तो दोनों का वजन कितना हम बोल सकते हैं कि 35। अब हम लोगों को पता है कि जो दो नए लोग आए उनमें हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, उनका टोटल कितना है 35 इयर्स, और डिफरेंस क्या है जो क्वेश्चन में दे रखा है, टोटल डिफरेंस क्या 5 साल, तो ए माइनस बी क्या है 5 साल। अब इसने क्या पूछा है, तो कक्षा में नए शामिल छोटे छात्र, तो सबसे छोटा होगा, अब माइनस में तो बी को मान लेते छोटा है, तो आपको पहले ही बताया था कि इसमें कैसे कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के एक बार डिवाइड 2 से तो बड़ा आ जाएगा, और दोनों को माइनस करके एक बार डिवाइड तो छोटा आ जाएगा। तो हम लोग को छोटा निकालना, तो हम बड़े को क्यों निकालेंगे, छोटे को निकालेंगे। तो 35 में से 5 गए 30 और 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15, तो अपना आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना होगा आपको, मतलब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे मैंने बाहर थंबनेल पे भी लिखा था कि 9 की ट्रिक, वो यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको पहले से ही आप स्टार मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन बहुत मतलब समझने वाला है, और अच्छे से देख लो इसको एक बार, ठीक है। ए स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 डिजिट नंबर, later it was found that due to the error of the digit of a number get interchanged, due to which the result comes less than 1.8 from net result. What is the difference between the digit of the number with the error occurred? ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहे हैं कि कुछ 10 दो मतलब दो नंबर वाली, दो डिजिट वाली संख्या, जैसे कि 11 से लेके 99 तक, ठीक है। वो दो, उसने कुछ कुछ रैंडम 10 संख्याएं ली जिसका उसने एवरेज निकाल लिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि उसने, जैसे आप ये मान के चलो कि जैसे 12 लेना था लेकिन 21 ले लिया, ठीक है, समझे। जैसे कि 13 लेना था लेकिन 31 ले लिया, ठीक है। जैसे कि 42 लेना था लेकिन 24 ले लिया। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि उसने एक ऐसी संख्या को, मतलब 81 मान लो लिखना था, लिख दिया 18, ठीक है। ये चेंजेस हुआ है। तो उससे क्या हुआ कि उसका जो टोटल रिजल्ट आना था, जो एवरेज आनी थी ना, वो एवरेज इसकी 1.8 कम आई, ठीक है। मान लो कि एवरेज 10 संख्याओं का एवरेज मान लो 50 आना था, लेकिन 1.8 कम आया, तो वो कितना आया, 48.2, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, जिस संख्या में त्रुटि हुई, ठीक है, तो अंकों के बीच का अंतर। अब अंतर ये क्या पूछ रहा है कि ये जो 2 और 1 है, इसका अंतर कितना है, 1। ये 2 और 4 है, तो इन दोनों 2 और 4 में से दोगे तो 2। अंकों के बीच का अंतर क्या है, वो ये नहीं पूछ रहा कि वो नंबर क्या है, ये पूछ रहा है कि जिस नंबर को हमने उल्टा लिख दिया, जैसे 81 की जगह 18 लिख दिया, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, ठीक है। समझाए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास 10 ऐसी संख्याएं थी जिनका हमने एवरेज निकाला था, और उसमें से एक संख्या को हमने उल्टा लिख दिया है, 81 को जैसे ये मैंने समझाया, तो ऐसे उल्टा लिख दिया। अब जिस संख्या को इसने उल्टा लिखा, उस उल्टे अक्षर के बीच में डिफरेंस कितना था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, एक सेकंड। हाँ, तो देखो, अब हमको ये पता है कि जैसे ये 21 है, ये 12 है, ठीक है, ये 32 है और ये 23 है, ठीक है, ये 54 है, ये 45 है, ठीक है। थोड़ा और बड़ा बोल देते हैं, 62 है और 26 है। अब आपको पता है कि अगर आपको ये इनका वो निकालना है कि 12 और 21 में कितना डिफरेंस है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे 62 और 26, 62 में 26 माइनस करें तो कितने आएंगे, तो आप अपने ऐसे सोल्व करेंगे कि 12 में से 6, फिर 5 में से 2 गया 3, 36, ठीक है। एक अपने इतना टाइम लिया इसमें, मतलब ये भी ना करना पड़ा, तो क्या कर सकते हैं अपने, ठीक है। 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1, 1 इंटू 9, ठीक है। तो आएगा कितना, 9। तो 12 में से 21 माइनस करो, 9 ही आएगा इसका, ठीक है। अब 62 26 का देखो कि 2 और 4 का डिफरेंस कितना है, तो 6 और 2 का डिफरेंस कितना है, 4, 4 इंटू 9 कितना आएगा, 36, ठीक है। ये कितना है, 36, ठीक है। और कोई भी संख्या ले लो, 81 ले लो और 18 ले लो, ठीक है। अब इसमें कितना डिफरेंस है, 7, 7 इंटू 9 तो कितना आएगा, 63। तो हम ये बोल सकते हैं 81 में से 18 तो 63 आएगा, ठीक है। बहुत जल्दी कर सकते हो आप, जैसे और ले लो 72 और 27 ले लो, ठीक है। डिफरेंस कितना, 5 इंटू 9 कितना डिफरेंस आएगा, 45, ठीक है। तो ये तरीका है, जैसे इसको रैंडम करके देखो तो 4 और 5 और 4 45 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसके रिजल्ट से नेट रिजल्ट 1.8 कम हो गया। ये नेट जो रिजल्ट है ना, ये एवरेज है 10 की, ये 10 संख्याओं का जितना भी एवरेज आया, उस एवरेज का 1.8 कम आया। तो 10 संख्याओं पे एवरेज 1.8 कम है, तो टोटल कितना कम होगा, 18, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल हमारा 18 कम आया है, ठीक है। और अब बताओ कि इसको अपने अगर 9 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो अभी जैसे पहले मैंने फॉर्मूला बताया, तो ये 2 जो आया है ना, ये उन अंकों के बीच का अंतर आ गया, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, हमको ये नहीं पता कि एवरेज कितना आएगा, हमको ये नहीं जानना, हमको उसने पूछा ही है कि अंतर कितना आ सकता है। अगर यहाँ पे बताया ना कि एवरेज कितना आया, अगर उसका एवरेज कितना होगा, तो हम आंसर लगा देंगे कांट डिटरमाइंडेड, ठीक है। हम सिर्फ अंतर ज्ञात कर सकते हैं, और उसने अंतर ही पूछा था, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 2 का अंतर है, तो ये 64, 46 और 64 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2 और 4 24 और 42 कुछ भी हो सकता है, तो वो हम नहीं ज्ञात कर सकते। हमको ये पता है कि इसका अंतर 2 आएगा, चाहे कुछ भी एवरेज आएगा तो उसका अंतर 2 है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
द एवरेज वेट ऑफ 45 स्टूडेंट इन द क्लास वाज calculated at to be 36 kg. Later it was found that the weight of two students in the class had been wrongly calculated. ठीक है. The actual weight of the boy was 32 kg, but it was calculated as 34 kg. And the weight of another boy in the class was 45 kg, but when it is calculated as 40 kg. What is the actual average of 45 students? अब क्वेश्चन देखो क्या है. क्वेश्चन कह रहा है कि 45 बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट है 36. ठीक है. ये कैलकुलेट करते टाइम हम लोगों ने 36 कैलकुलेट कर लिया. ठीक है. लेकिन अब उसको अपनी गलती पकड़ी गई और रेक्टिफाई किया उसने. और रेक्टिफाई करने का उसको पता चला कि एक कोई लड़का था जिसका वजन कितना था 32, लेकिन उसने कितना ले लिया 34. तो 2 किलोग्राम वजन उसने ज्यादा ले लिया. ठीक है. और कक्षा के दूसरे लड़के का वजन 45 किलो था और उसने कितना ले लिया 40 केजी ले लिया. अब इसमें इसने 2 किलो ज्यादा ले लिया तो हमने क्या लिखेंगे -2, क्योंकि हमको माइनस करना है. और इसमें 45 केजी था उसने 40 लिया तो अपने क्या करेंगे +5, क्योंकि हमको +5. अब एक्चुअल में तो +5 बढ़ाना पड़ेगा ना. तो टोटल कितना बढ़ जाएगा +3. अब +3 वजन हमको बढ़ाना है. ठीक है. कितने लोगों में बढ़ाना है 45 केजी के अंदर, 45 लोगों के अंदर बढ़ाना है. तो 45 के अंदर अपनों अगर 3 वजन बढ़ाना है तो सभी के देखो जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो बांटना तो सभी के अंदर पड़ेगा ना. अब सभी के अंदर बांटेंगे तो मानो कि 36 तो सभी का है ही है, और ये जो प्लस करना है 3, अगर यहाँ पे -3 आता तो यहाँ माइनस करते. ठीक है. अब +3 करना है तो हर आदमी को कितना मिलेगा 1/15. तो 1/15 मिलेगा सबको. ठीक है. अब 36 तो पहले ही था और 1/15 उनको और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 36 और 1/15. ठीक है. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. अगर आप ऐसे घुसोगे उसके अंदर मेथड्स के अंदर जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा. ठीक है. तो आप देखो उसको बेसिक के अंदर ऐसे 45 लोगों का 36 था. ठीक है. फिर इसके अंदर टोटल इनका निकालो. ठीक है. फिर दूसरे इनका टोटल दूसरे ये टोटल के अंदर और कितना जोड़ोगे +3. ठीक है. जितना भी टोटल आया 45 × 36 का देखो 90 2 30 27 270 और सॉरी 0 27 इनका कैरी आ गई और 45 या 135 और 7 142 162. ठीक है. तो कितना 1620 और प्लस अपनों को 3 और करना है. तो इधर देखो 1623. अब कितने लोगों को बढ़ना 45 में. ठीक है. अब करके देख लो यही आंसर आएगा. ठीक है. तो इतना माथा फोड़ी और इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत से अच्छा है कि ये कर लो. ठीक है. तो ठीक है. समझ आया. अगर कुछ समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो. और एक मैं प्रैक्टिस सेट भी डालता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. जैसे आज मैं इसके साथ डालूंगा प्रैक्टिस सेट 4, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो. अभी पहले जो 3 प्रैक्टिस डाले उसकी भी प्रैक्टिस कर दो. जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा है और उतने ही आपको मैथ पे कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है. तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द एवरेज ऑफ मार्क्स इन एग्जामिनेशन वाज फाउंड इज 50. Later it was found that due to error the marks of 100 students were marked as 60 instead of 90. ठीक है. Due to which the average of marks become 45. What will the number of students appeared in the examination? अब एक सेकेंड ना, ये पूछ रहा है कि कुछ लोग थे, मतलब कुछ कितने भी बच्चे थे, जानो x बच्चे थे जिनका एवरेज मार्क्स था 50. लेकिन हुआ क्या कि अब कितने भी थे, मान लो 1000 2000 5000 कितने भी थे, उसमें से जो 100 लोग थे ना, उन 100 लोगों का एवरेज नंबर होने चाहिए थे 90, लेकिन इसने क्या लिख दिया 60. ठीक है. 90 होने चाहिए थे लेकिन लिख दिया 60. ठीक है. अब उससे हुआ क्या, ड्यू टू विच द एवरेज मार्क्स इज 45. उससे क्या हुआ, जितने भी लोग थे उनका एवरेज मार्क्स 45 रह गया. ठीक है. होना चाहिए था 50, हो गया 45. ठीक है. हुआ किस वजह से हुआ, क्योंकि 100 लोगों का 90 लिखना था और 60 लिखा गया. ठीक है. अब इसने क्या पूछा कि ये टोटल कितने लोग उपस्थित थे, मतलब कितने लोग एक्स निकाला कि कितने लोग एग्जाम देने आए. अब देखो हमको पता है कि 30 डिफरेंस है, क्योंकि 60 लिख दिया 90 लिखना था. तो कितना डिफरेंस है एवरेज के अंदर 30. कितने लोगों पर डिफरेंस है. ठीक है. ये नंबर है, ये एवरेज है. अब उन्हें टोटल निकाल लेंगे. तो 30 × 100 कितना फर्क आया 3000. मतलब अगर अपने सही लिखते तो टोटल मार्क्स के अंदर 3000 मार्क्स प्लस होते. ठीक है. 3000 मार्क्स प्लस होते और जिससे होता क्या कि एवरेज अपना 5 बढ़ जाता. ठीक है. अगर 3000 मार्क्स कम लिखे तो ही तो अपना 45 रहेगा ना, नहीं तो अपना एक्चुअल एवरेज कितना होता 50. तो ये कितना 3000 नंबर अगर बढ़ा देते टोटल में तो एवरेज अपना 5 बढ़ जाता. ठीक है. तो इस अब अपने ये बोल सकते हैं कि 3000
जो नंबर है वो 5 एवरेज के बराबर है। ठीक है, तो 3000 जितना नंबर है वो डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस है। ठीक है, अब डिफरेंस टोटल के अंदर और डिफरेंस एवरेज के अंदर तो अपनों को क्या ला देगा, टोटल नंबर ला देगा ना। तो 3000 डिवाइड बाई 5 600। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल कक्षा में 600 लोग थे, जिससे जिस 600 लोगों में से 100 लोगों का अपनों ने ये गलती कर दी थी, 30 नंबर कम लिख दिए थे। तो टोटल मार्क्स में 3000 की गलती हुई और टोटल एवरेज में 5000 की गलती हुई। ठीक है, अब इसके अंदर अगर टोटल के अंदर एवरेज का डिवाइड करेंगे तो नंबर आ जाएगा ना, नंबर इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय एवरेज। ठीक है, तो वही हम लोगों ने किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्या, लेकिन बेसिक्स अपने वही है। ठीक है, टोटल नंबर इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय एवरेज, तो ये किया। और ये जो 650 इसको 600 कर लो, ये 650 गलत लिखा हुआ है, ये 600 है। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 600। ठीक है, नहीं समझ आया तो एक बार फिर मेरे को बता देना। अब देखो कि कपड़ों ने कितना निकाल लिया, 3000। ठीक है, 3000। अब अगर बोल रहा था कि एक्स आदमी, मतलब एक्स लोग अपनों को नहीं पता और 50 एवरेज, लेकिन ये गलती के कारण हुआ क्या कि उनकी एवरेज आएगी 45। ठीक है, ये भी टोटल है, ये भी टोटल है। अगर ये टोटल के अंदर हम ये जोड़ दें तो ये टोटल आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है, नंबर है, ये एवरेज और टोटल अपन निकाल लेते हैं। अब इसका टोटल कितना आएगा 50x, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और इसका टोटल कितना आएगा 45x। अब देखो 50x बराबर 45x प्लस 3000, ये इक्वल होगा ना, ये 50 का टोटल और वो गलती होने के बाद अगर हम उसको सुधारते हैं तो ये टोटल इज इक्वल टू ये टोटल, तो क्या होगा 5x बराबर 3000, तो x बराबर 600। 3000 बटे 5। ठीक है, तो 600। तो x क्या है, x है अपना टोटल नंबर, कि नंबर कितने, लोग कितने थे परीक्षा के अंदर, तो वही पूछा परीक्षा में पूछती छात्रों की संख्या। ठीक है, तो ये आप इसको 600 कर लेना यहाँ पे। ठीक है, ये 600 ही है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया अपना। द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। ठीक है, अब ये एज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब एवरेज के ही, आपसे ऐसा नहीं कि एज का चैप्टर शुरू हो गया, ये एवरेज के अंदर कैसे एज के क्वेश्चन आते हैं, ये वो है। द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन एंड 2/5 ऑफ हिज प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। ठीक है, ये कोई राम है। ठीक है, ये उसका फादर है, राम्स फादर। ठीक है, और एक ये राम का सन है, राम सन। ठीक है, अब देखो द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 46। ये जो प्रेजेंट वर्ड है ना, प्रेजेंट और 3 अगर हो 4 ईयर अगो, ये पूरा एज के क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब ये बोल रहा है उनकी प्रेजेंट एज की एवरेज है 46। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एज ऑफ राम एंड, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ राम, उसके सन और उसके फादर, मतलब इन दोनों की एज का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों की। ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहा है कि राम की एवरेज उसके बेटे की 3 टाइम्स है, तो अगर बेटा 1 है तो राम पिता 3। ठीक है, और 2/5 है उसके पिता की उम्र से। ठीक है, अब राम, ये जो राम का बेटा और राम की एक वो रेशो दे रखा है 1:3, और उसके पिता अगर 5 है तो राम कितने हैं 2, ये लिखा 2/5 अपने पिता की उम्र से। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो इसको ऐसे ऐसे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, सन आएगा 2। ठीक है, और राम को ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो 6, और इसका पिता कितना आएगा 15। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो उसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि राम 1 है और राम का पुत्र 1 है और राम है 3। ठीक है, अब तो ठीक है, और बोल रहे हैं कि उसका जो पिता है वो राम की उम्र का मतलब बोल सकते हैं कि 2.5 गुना है। सॉरी, अगर हाँ यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि अगर राम का बेटा जो है 3 है, राम का बेटा 1 है, राम खुद है 3, तो राम का पिता कितना होगा, तो अपने इसी रेशो में चला सकते हैं, डिवाइड बाई 2 और इंटू 5 कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कितना आएगा, जैसे ये देखिए, एक उसका पुत्र है, खुद राम 3 है। ठीक है, और उसका ये सन, ये राम, ये फादर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये राम का पिता उससे 2/5 है, तो ये 2/5 का मतलब क्या होता है, ये राम है और ये इसका पिता है, फादर। ठीक है, तो हमको राम का फादर निकालना है, तो राम के रेशियो में
राम के रेशो का डिवाइड कर दिया, राम का रेशो कितना 2, ठीक है 2, और पिता का रेशो निकालना तो इंटू 5 कर दिया, तो पिता का रेशो कितना आएगा 1/3 इंटू 15/2, ठीक है, तो कितना आएगा 1/3 इंटू 7.5, और ये आया, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि अपनों को यहाँ पे डॉट पॉइंट्स में नहीं रखना, तो हमने क्या लिख दिया 2 6 15, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो इनका रेशो आ गया 2 6 और 15, ठीक है। अब क्या बोला उसने, अब उसकी वर्तमान आयु कितनी है 46, इन तीनों की प्रेजेंट एज है वो एवरेज प्रेजेंट एज है 46। अब अगर एवरेज एज दे रखी है, ठीक है, ये एवरेज है, अब अपनों को टोटल निकालना तो नंबर अपनों को 3 दे रखा है, ठीक है, तो इनका टोटल आ जाएगा 46 इंटू 3, टोटल आ गया। अब अपनों को टोटल क्या इनका मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्यों करें, अपनों को उनसे पूछा क्या, राम के पुत्र और राम के पिता की एवरेज एज का अंतर कितना है, ये अपनों को पता है कि ये अपने पास 46 इंटू 3 टोटल आ गया, ठीक है। अब टोटल के अंदर टोटल रेशो का डिवाइड कर सकते हैं, 8 और 15 23, ठीक है, टोटल रेशो का डिवाइड कर दिया 23, और इसने पूछा डिफरेंस, तो 2 और 15 का डिफरेंस कितना 13, ठीक है। उसके पिता और उसके पुत्र के एज का डिफरेंस पूछा है, तो 15 में से दोगे तो कितना आएगा 13, ठीक है। तो अपनों को अब क्या निकालना है 13 निकालना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप कैलकुलेशन से बचते हो, क्योंकि आप पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर अगर आप 23 से डिवाइड करोगे तो फिर आपको उतना ही टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा कि आप इसको टोटल मत निकालो, आप सीधा लिख लो, ठीक है। जब तक वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर है तो आप बहुत इजीली ये कर सकते हो, ठीक है। अब इसको करो सॉल्व, 23 ये 2 आ जाएगा, 6 13 6 78, ठीक है, तो ये आ जाएगा 78। अब हम बोल सकते हैं कि राम के पुत्र और राम के पिता की आयु के बीच का अंतर कितना है 78 साल, ठीक है। अब देखो, अब हमको ये पता लगा कि 13 रेशो का मतलब है 78, एक रेशो का मतलब कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 13 का मतलब 78 है, एक का रेशो 6। अब राम की अगर एज निकालने का बोलता हम लोग को क्वेश्चन के अंदर, तो अपने निकाल सकते हैं 6 का रेशो का मतलब कितना होगा, तो एक रेशो का मतलब 6 है, तो 6 रेशो का मतलब कितना होगा 36, ठीक है। अगर राम की एज पूछता तो 36 आ जाती, और इसकी एज पूछता एक रेशो का मतलब 6 है, तो 2 का रेशो 12 हो जाएगा, ठीक है, और 15 रेशो कितना हो जाएगा 15 6 90, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अगर इसका बेटा 12 साल का है और इसका पिता 90 साल का है, तो डिफरेंस कितना आएगा 78, तो आंसर क्या लगेगा 78, ठीक है। तो ये चीजें कि ये चीजें जो अपना कैलकुलेशन का टाइम बचाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 years ago the average age of the family was 18 years। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा 2 years ago, 2 साल पहले 18 years है, in which there is 8 members, 8 मेंबर तो फैमिली है, the present age of the family after the addition of a child is the same, find the present age of child। अब बोल रहे हैं कि 2 साल पहले परिवार की एवरेज एज थी 18, अब ठीक है उसके और उसमें 8 मेंबर थे, ठीक है, लेकिन अब कितने हो गए, एक एक चाइल्ड उनमें घर पे पैदा हुआ तो उससे अब 9 बच्चे हो गए, लेकिन उनकी एवरेज एज कितनी है 18। अब देखो 9 लोगों की एवरेज एज कितनी है 18, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 साल पहले बोला है, 2 साल पहले 8 लोग 18 साल के होते हैं, 18 उनकी एवरेज थी, अब 2 साल बाद उनकी एवरेज 20 हो जाएगी ना, ठीक है, क्योंकि सभी जैसे किसी की एज मान लो 4, किसी की 10, किसी की 12, किसी की 17, ठीक है, लेकिन 2 साल बाद इन सभी की आयु तो 2-2 साल बढ़ जाएगी ना, ये 2 साल पहले 4 साल का था, 2 साल बाद 6 साल का हो जाएगा, ये 2 साल बाद 12 साल का हो जाएगा, ये 2 साल बाद 14 साल का हो जाएगा, तो टोटल में भी तो 2 बढ़ जाएगा ना, ये 2 साल बाद 19 साल का हो जाएगा। तो इसी तरह क्या होगा, ये जो 18 है ये सभी लोग 8 लोग मिलकर 2 साल बाद 20 साल के एवरेज के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि 8 लोगों की प्रेजेंट डे में 20 एवरेज होनी चाहिए थी, मतलब है ही, और 9 लोगों की आज प्रेजेंट डे में कितनी एवरेज है 18, क्योंकि बोल रहा है कि बच्चे के जुड़ने के बाद परिवार की वर्तमान आयु समान रहती है, समान किसके रहती है 18 के, ठीक है, इस 18 के समान रहती है, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो बच्चा पैदा हो उसकी प्रेजेंट एज, ठीक है। अब इसको देखो कैसे कर सकते हैं, 18 निमा 162, और इसमें से गया तो 160, 160, तो बच्चा कितने साल का आ जाएगा 2 का, ठीक है, तो आंसर अपना 2 हो जाएगा। अब इसको एक सोल्व करने का और तरीका भी बताया था आपको मैंने, रिवर्स मिनिमम मेथड, 18 लिख दिया, ठीक है। अब इसी ग्रुप मतलब मान के चलो कि बच्चा 18 साल का है, क्योंकि सभी की एवरेज कितनी है 18, ठीक है। अब यहाँ पे ये अगर इससे कितना ज्यादा 2, तो 2 ज्यादा है तो अपन क्या करेंगे माइनस, कितने पे ज्यादा है 8 पे, और बांटना कितने पे 1 पे, तो 18 माइनस 16 इजिकल टू 2, ठीक है। अब जैसे भी आपको समझ आए, लेकिन इस इन क्वेश्चनों के लिए आप ये मेथड लगाओ तो थोड़ा ज्यादा आपको रहेगा, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एज के क्वेश्चन में आपको
प्रैक्टिस सेट में आप देखिए, प्रैक्टिस सेट में बहुत क्वेश्चन है इसके, जितना ज्यादा सोल्व करो, मतलब एक एक क्वेश्चन ऐसा नहीं एक बार कर लिया तो ठीक है वो आ गया, 5 7 10 दिनों बाद उसको दोबारा से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मैथ के अगर एवरेज एवरेज के आप 500-600 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, 500-600 ऐसा नहीं एक दिन में करना है, इसको आराम से करो, लेकिन टच में रहो। मतलब आप ये मान के चलो कि मिक्स क्वेश्चन भी आप करो ना, तो रोज के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैथ की आपको करनी ही करनी चाहिए, ठीक है। 50 क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन को पता भी नहीं चला, 1 घंटे के अंदर आप 50 क्वेश्चन कर लोगे, मतलब एक क्वेश्चन करके कितना ही टाइम लगता है। इससे क्या होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, कंसेप्ट आपके सब क्लियर होते जाएंगे, और जिससे मेंस लेवल की आप डीआई में, मेंस में जो डीआई आती हैं, तो वो इन्हीं ये बेसिक मतलब बेसिक के ऊपर डिपेंड करती है, आपका फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं उसमें कि कैसे, मतलब आप क्वेश्चन तो करना सीख जाते हैं प्री लेवल के, लेकिन वो हो कैसे रहा है, इस ये ट्रिक तो आप सीख जाओगे, लेकिन ये क्यों लगी ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये जब जितने ज्यादा क्वेश्चन करते रहोगे ना, उससे आपको ग्रोथ मिलेगी इसमें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A was 4 years 7 months old when B was born, ठीक है, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखना। B was 3 years 4 months old when C was born, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब C पैदा हुआ था ना, तब B कितने साल का था, 3 साल 4 महीने, ठीक है। लेकिन जब B पैदा हुआ था तब A कितने साल का था, 4 साल 7 महीने। अब हमको क्या पता चलता है इससे कि B जो है वो C से कितना बड़ा है, 3 साल 4 महीने, और A जो है वो B से कितना बड़ा है, 4 साल 7 महीने, ठीक है। अब क्या पूछा है, व्हेन C was 5 years 2 months old, जब C अकेला खुद 5 साल और 2 महीने का है, तब देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ एबीसी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि ए है जो मतलब ए है जो बी से कितना बड़ा है, 4 साल 7 महीने, बी है जो सी से कितना बड़ा है, 3 साल 4 महीने। अब ठीक है, ये अपनों को बता दिया, अब वो बोल रहा है कि जिस दिन दिस टाइम सी खुद 5 साल और 2 महीने का है, तब इन सब की एवरेज एज कितनी होगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, हमको पता है कि सी कितने का है, सी कितना है, 5 साल और 2 महीने, ठीक है। तब बी कितने का होगा, क्योंकि बी सी से कितना बड़ा है, सी के जन्म के समय बी 3 साल 8 4 महीने का है, तो बी कितने साल का होगा, 5 साल 2 महीने में अपने 3 साल और 4 महीने जोड़ेंगे, तो साल के अंदर साल और महीने के अंदर महीने जोड़ेंगे, तो 8 साल और 6 महीने आ जाएगा। जब इसके अंदर अपने यहाँ पे 3 साल और 4 महीने जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 साल 6 महीने। अब ए का निकालो, अब ए बी से कितना, 4 साल 7 महीने बड़ा, तो वही कि साल के अंदर साल और महीने के अंदर महीने, लेकिन लेकिन इसमें देखो, ये अपने 8 महीनों के अंदर 8 साल के अंदर 4 साल जोड़ देंगे तो 12 साल तो आ जाएगा, लेकिन 6 के अंदर 7 महीने जोड़ेंगे तो कितना, 1 साल 1 महीना आएगा, ठीक है। 8 साल और 6 महीने का बी है महीने, तो ए कितना बड़ा होगा उससे, 4 साल और 7 महीने बड़ा होगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 12 साल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 साल, और इसमें गया 13 महीने, तो 1 महीने इधर ले आएंगे, तो 13 साल और 1 महीना ऐसे लिख देंगे ना, तो एक कितना आ जाएगा, 13 साल और 1 महीना, ठीक है। अब क्या करना है, अब बस कुछ नहीं, अब इनका टोटल करना है और 3 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 3 लोग हैं, तो कितने आ गया, 7 और 2 9 महीने इधर आ गए, और इसमें कितना आ गया, 13 8 21 और 5 26। अब टोटल ए बी सी, इनकी टोटल एज है 26 साल 9 महीने, ठीक है। अब क्या करना, 3 से डिवाइड कितना कितना आ जाएगा, 8, मतलब 24 तक जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, 2 साल इधर आ जाएंगे, 2 साल इधर आ गए तो कितना आ गया, 24 महीने इधर जुड़ गए, 24 महीने, 24 और 9, 24 महीने और 9 महीने कितना हो गया, 33 महीने। अब 33 डिवाइड कितने से, 3 से, तो 3 से डिवाइड तो 11 महीने, तो हम बोल सकते हैं 8 साल और 11 महीने आंसर अपना, तो 8 साल 11 महीने, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, मतलब एवरेज के, मैं मेरी ये कोशिश है कि आपको एवरेज के हर तरीके से क्वेश्चन, जैसे मैंने एज का आपको बता दिया, ठीक है, आपको मैंने परसेंटेज ये रेशो के बताए कैसे आते हैं, मिक्सचर के क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एवरेज कहाँ कहाँ यूज होती है पूरी मैथ के अंदर, फिर जब अपने ये जो करेंगे, एज का चैप्टर भी करेंगे, रेशो का चैप्टर भी करेंगे, मिक्सचर का चैप्टर भी करेंगे, जब ये करेंगे ना, तब ये क्वेश्चन आपको रिपीट भी होते दिखेंगे वहां पे, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये जो मैथ है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब एज का क्वेश्चन है तो एज का ही उसमें सब फंडा लगेगा, उसके अंदर आपको परसेंटेज भी आना चाहिए, उसमें आपको रेशो भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, तो ये सब इंटरकनेक्ट चीजें हैं, ठीक है। तो आपको ये सेम क्वेश्चन वहां भी मिलेंगे, ठीक है, लेकिन तब मैं इस क्वेश्चन को स्किप कराता रहूंगा, वो आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर मिलेंगे और उसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर वीडियो का अंत करते हैं।
और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अभी और भी इसमें क्वेश्चन डालूंगा। अभी एवरेज के बहुत कंसेप्ट बाकी हैं बताना आपको, तो मेंस लेवल के क्वेश्चन भी मैं आपको जैसे पहले ही बताया कि यहीं पे शेयर कर दूंगा आपको सब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।